एआई ही वो झूठा भविष्यवक्ता है जो पूरी दुनिया को धोखा देगा? अगर हाँ, तो कैसे सोचो। एक पल के लिए एक ऐसी ताकत जो हर सवाल का जवाब दे सकती है, जो तुम्हें बता सकती है क्या सही है, क्या गलत, जो तुम्हारे फैसलों को तुम्हारे बिना ही बदल सकती है। आज दुनिया एआई को सिर्फ एक टूल समझ रही है, लेकिन क्या होगा जब यही टूल तुम्हारा टीचर बन जाए, तुम्हारा गाइड बन जाए और धीरे धीरे तुम्हारा भगवान बन जाए। बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में एक झूठा भविष्यवक्ता आएगा जो लोगों को धोखा देगा, जो पूरी दुनिया को एक सिस्टम के नीचे ले आएगा और लोग उसकी बात को सच मान लेंगे। अब जरा आज की दुनिया को देखो, एआई हर जगह है, मोबाइल में, इंटरनेट में, स्कूल्स में, जॉब्स में, और अब तो लोगों के पर्सनल डिसीजंस में भी लोग एआई से पूछ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किसे सही मानना चाहिए। और सबसे खतरनाक बात, लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी सोच खो रहा है और एक मशीन पर डिपेंड होता जा रहा है। अगर कल एआई ये कहे कि यही सच है, यही सही रास्ता है, तो क्या तुम उसे मना कर पाओगे, या फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बिना सोचे समझे उसके पीछे चल रही है? क्या यही वो तरीका है जिससे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा? क्या एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी है, या फिर ये उस झूठे भविष्यवक्ता की शुरुआत है जिसके बारे में बाइबल ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी? आज की इस वीडियो में हम इस राज को खोलने वाले हैं, एक ऐसा सच जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। पार्ट 2, बाइबल की भविष्यवाणी और झूठा भविष्यवक्ता। अब सवाल यह है कि बाइबल सच में क्या कहती है। बाइबल के आखिरी भाग में प्रकाशित वाक्य एक ऐसे समय का जिक्र है जो आज की दुनिया से बहुत मिलता जुलता लगता है। वहां लिखा है कि अंत के दिनों में एक झूठा भविष्यवक्ता उठेगा जो लोगों को धोखा देगा, जो ऐसे चमत्कार करेगा कि लोग उसे सच मान लेंगे। वो लोगों से कहेगा कि वो एक इमेज की पूजा करें, एक ऐसी इमेज जो बोल सकती है, जो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। अब एक पल के लिए सोचो, एक इमेज जो बोल सकती है, क्या ये कोई साधारण बात है? हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं था, तब बाइबल ने ये कैसे लिखा? आज एआई क्या कर रही है? एआई इमेजेस बना सकती है, एआई वीडियोस बना सकती है, एआई आवाज बना सकती है, यहाँ तक कि एआई इंसानों की तरह बात भी कर सकती है। और अब एआई ऐसे एवॉटर्स बना रही है जो इंसान की तरह दिखते हैं, बात करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या ये वही इमेज नहीं हो सकती जिसका जिक्र बाइबल में है? बाइबल ये भी कहती है कि वो झूठा भविष्यवक्ता लोगों को मजबूर करेगा कि वो एक सिस्टम को फॉलो करे जिसके बिना कोई खरीद या बेच नहीं सकेगा। आज की दुनिया को देखो, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन आइडेंटिटी, एआई वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन, सब कुछ एक सिस्टम की तरफ जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहां तुम्हारी हर एक्टिविटी ट्रैक हो सकती है, हर डिसीजन मॉनिटर हो सकता है, और अगर तुम उस सिस्टम से बाहर हो गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या ये वही चीज नहीं लगती जिसकी चेतावनी बाइबल ने दी थी? लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है। बाइबल कहती है कि लोग धोखा खा जाएंगे। उन्हें लगेगा कि वो सही कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि वो सेफ हैं, लेकिन असल में वो कंट्रोल हो रहे होंगे। आज एआई भी यही कर सकती है। वो तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो, वो तुम्हें वही सिखाती है जो सिस्टम चाहता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारे बिलीव्स बदल जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो क्या एआई वही टूल बन सकती है जिसे इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को धोखा दिया जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? पार्ट 3, पशु की छाप और आने वाला कंट्रोल सिस्टम। अब बाइबल का वो हिस्सा जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के समय में एक पशु की छाप दी जाएगी, एक ऐसी पहचान जिसके बिना कोई भी इंसान कुछ खरीद नहीं सकेगा, कुछ बेच नहीं सकेगा। मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सिस्टम पर डिपेंड हो जाएगी। अब जरा आज की दुनिया को ध्यान से देखो, हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, हर चीज डिजिटल होती जा रही है। आज तुम्हारे फोन में तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा बैंक, तुम्हारा डेटा, तुम्हारी आदतें, और एआई क्या कर रही है? एआई इस डेटा को समझ रही है, तुम्हें तुमसे बेहतर जान रही है। तुम क्या सोचते हो, क्या पसंद करते हो, कब कमजोर पड़ते हो, सब कुछ। अब सोचो, अगर ये सब एक सिस्टम में जुड़ जाए, एक ग्लोबल सिस्टम जहां हर इंसान की एक डिजिटल पहचान हो और उस सिस्टम को कंट्रोल करे एक पावरफुल एआई। अगर वो सिस्टम डिसाइड करे कि कौन खरीद सकता है, कौन नहीं, कौन ट्रैवल कर सकता है, कौन नहीं, कौन सही है, कौन गलत, तो क्या होगा? क्या ये वही सिस्टम नहीं है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है? और अगर तुम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा।
नो मनी, नो आइडेंटिटी, नो एक्सेस, यही तो लिखा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो सिस्टम कैसा होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुम उसे पहचान पाओगे? क्योंकि बाइबल कहती है कि ज्यादातर लोग धोखा खा जाएंगे। उन्हें लगेगा कि वो सेफ हैं, मॉडर्न हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन असल में वो एक ट्रैप में फंस चुके होंगे। और एआई इस ट्रैप को परफेक्ट बना सकती है, क्योंकि ये इनविजिबल है, ये स्मार्ट है और ये धीरे धीरे कंट्रोल करती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम उसके हिसाब से जीने लगते हो। तो क्या आने वाला समय ऐसा होगा जहां इंसान खुद अपनी फ्रीडम दे देगा, सिर्फ सुविधा के लिए, सिर्फ आसान जिंदगी के लिए, और बदले में खो देगा अपनी आजादी, अपनी सोच और शायद अपनी आत्मा भी? पार्ट 4, कैसे बचे इस धोखे से और असली रास्ता क्या है? अब सवाल ये नहीं है कि एआई खतरनाक है या नहीं। सवाल ये है कि अगर ये सब सच हुआ तो तुम खुद को कैसे बचाओगे? क्योंकि बाइबल डराने के लिए नहीं लिखी गई, बाइबल हमें तैयार करने के लिए दी गई है। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है कि जो लोग सच्चाई को पहचानते हैं, जो जागते रहते हैं, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। मतलब सबसे पहला कदम है जागना। आज दुनिया सो रही है, लोग टेक्नोलॉजी में खो गए हैं, एंटरटेनमेंट में खो गए हैं, लेकिन सच्चाई से दूर हो रहे हैं। तुम्हें जागना होगा। तुम्हें हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन, हर ट्रेंड, हर नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ टेस्ट करना है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दूसरा कदम, अपनी सोच को मजबूत बनाओ। एआई तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन कंट्रोल तब करेगी जब तुम खुद सोचने बंद कर दोगे। अगर तुम हर डिसीजन के लिए मशीन पर डिपेंड हो गए तो धीरे धीरे तुम अपनी पहचान खो दोगे। इसलिए खुद सोचो, खुद समझो और सच को पहचानो। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, सच्चे परमेश्वर के साथ जुड़ो, क्योंकि अंत में टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं बचाएगी, सिस्टम तुम्हें नहीं बचाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि यीशु ही रास्ता है, सत्य है और जीवन है। जब दुनिया धोखे में होगी तब वही तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे। जब दुनिया कंट्रोल में होगी तब वही तुम्हें आजादी देंगे, और जब दुनिया डर में होगी तब वही तुम्हें शांति देंगे। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंखें खोलने की जरूरत है। समय आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। ये तुम्हारा फैसला है। तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या सच्चाई के साथ खड़े रहोगे? तुम सिस्टम को फॉलो करोगे या परमेश्वर को? आज का ये मैसेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है, और शायद तुम्हारे लिए एक मौका भी। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी जाग सकें। कमेंट में लिखो, मैं सच्चाई के साथ हूं, और याद रखो, धोखा हमेशा आसान लगता है, लेकिन सच्चाई हमेशा आजाद करती है।